हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अशरफ खान में। आज हम लोग प्रश्न 3.3 के कुछ सवालों को देखेंगे। जैसे मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बता रखा है। अगर अगर आपको हमारी ये सवाल देखना चाहे तो हमारे एक चैनल की प्लेलिस्ट है, वहाँ जाएंगे तो आपको हमारी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। आज हम प्रश्नावली 2.1 3.1 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल को हम लोग देखेंगे। इससे पहले यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, ठीक है ना, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखेंगे, कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको इसको बताना है, ठीक है ना, ये सवाल है। तो देखेंगे गौर से। हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना वह भिन्न x/y है। ओके, ये हम लोग मान लिए अपनी तरफ से, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अब हम लोग देखेंगे और से हम लोग मान लेंगे कि माना हुआ भिन्न x/y है, ठीक है ना। अब पहली शर्त के अनुसार लिखेंगे, पहली शर्तानुसार लिखेंगे हम लोग। पहली शर्तानुसार पहला शर्त क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी अंश में भी एक जोड़ दें और हर में भी एक जोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, यानी x/y आपके भिन्न है, उसने कहा यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में भी एक जोड़ दें, ठीक ना, तो हमारी भिन्न एक में हो जाती है, ठीक है ना, बराबर एक हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बटे में एक मान के आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है ना। इसके इसमें कराएंगे तो हो जाएगा x+1 बराबर, इसके इसमें कराएंगे तो y+1 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे, ये कहा उसने, यानी y ऐसे हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा, y की इधर भेज लें तो x माइनस का y बराबर हो जाएगा -1। इसको इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा x माइनस का y बराबर -2। इस क्वेश्चन हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है ना। फिर उसने ये कहा है यदि हर में एक जोड़ दे तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। यानी हर में आपको एक जोड़ देना है, ठीक है ना। उसने कहा कि यदि हम हर में एक जोड़ दें, ठीक है ना, तो अगला कंडीशन 2 के अनुसार क्या कह रहा है, कंडीशन 2 के अनुसार, कंडीशन 2 क्या कह रहा है, यदि हम हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यानी x/y हर में एक जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है ना। इसके इसमें कराएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर, इसके इसमें कराएंगे तो हो जाएगा y+1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब y की इधर भेज लीजिए, हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन इसको आप 2 हम लोग मान लेंगे, ठीक है ना। अब इधर देखते हैं कि इसमें माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो लिख लेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, ये हम लोग लिख लेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है ना।
तो समीकरण 1 क्या दे रखा है, x माइनस का y बराबर माइनस का 2। अगला समीकरण क्या दे रखा कि 2x माइनस का y बराबर 1। घटाने पर तो चिन्ह विपरीत करेंगे, ओके, और ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस का 2x माइनस का 2x और x प्लस का घटने बाद माइनस का x बचेगा, इधर हो जाएगा -1 माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस में काट लीजिए तो x बराबर हो जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब इस x का मान चाहे तो आप समीकरण 1 में रख लो, चाहे तो 2 में रख लो, ओके। लिखेंगे लेकिन नहीं लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यहाँ पर रख लेंगे x की वैल्यू, तो आपको y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ पर 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस का y बराबर हो जाएगा माइनस का 2। इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का y बराबर माइनस का 2, इधर हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का y बराबर माइनस का 5, माइनस काट लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अर्थात x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, जो कि x अपान y की होती है, और हमको आपको पता है x की वैल्यू कितनी आई है, देखिए x की वैल्यू 3 है, ये y की वैल्यू 5 हो जाएगी, भिन्न क्या हो जाएगी 3/5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमको करना था, ओके। और एक बात, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर दें, ठीक है ना दोस्त। हेल्प आपकी ज़रूरत है क्योंकि बहुत मेहनत करके वीडियो में बनाता हूँ, तो आप लोग मेरा सपोर्ट बनाएं, ठीक है ना। तो देखेंगे अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है ना, कह रहा है क्या 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है ना। सोनू की आयु कितनी थी, 3 गुनी थी, ठीक है ना, यही कह रहा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखेंगे गौर से, देखेंगे कि कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये आपको बताना है। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी आपको बताना है। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है ना। यहाँ पर पहले आप लिखेंगे नूरी और सोनू की आयु, यहाँ पर मान लेंगे तो देखेंगे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मानकर चलेंगे, ठीक है ना। मानकर ही सवाल इसमें भी आप लोग करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा नंबर है, इसमें हम लोग लिखेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयु, ठीक है ना, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है ना, x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा कि कह रहा कि 10 वर्ष पश्चात, ठीक है ना, सॉरी 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। पहले आप लोग निकाल लें, ठीक है ना, कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, ठीक है ना। पहली कंडीशन में आप लोग करेंगे कंडीशन फर्स्ट के अनुसार, ठीक है ना। तो पहले आपको वो कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है ना। तो आप इसमें पहले लिखेंगे कि 5 वर्ष पहले आप ये निकालें कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, नहीं 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी रही होगी, ठीक है ना। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व दोनों की
आयु, ठीक है ना, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। जब भी आपसे कहते हैं कि 5 वर्ष पूर्व या पहले, तो हमेशा याद रखेंगे कि आयु घटाई जाती है। तो सोनू कितना हो जाएगा, x माइनस का 5 हो जाएगा। ओके, न्यूरी क्या हो जाएगी, y माइनस का 5। कौन 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ओके, अर्थात 3 को इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस का 5 बराबर, इसके इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3y माइनस का 3 बचे 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर हो जाएगा x माइनस का 5 बराबर 3y माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चल एक तरफ कर लें, अच्छा राशि एक तरफ करें, तो इधर हो जाएगा x, इसको इधर बनाएंगे माइनस का 3y बराबर हो जाएगा माइनस का 15, इसको इधर भी हो जाएंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है ना। इसकी इक्वेशन हम लोग, अब अगला कह रहा कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसी तरह फिर लिखेंगे कि 10 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु लिखेंगे पहले। ओके, लिखेंगे यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु, क्या लिखेंगे, 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु, ठीक है ना। तो 10 वर्ष पश्चात दोनों के, जब पश्चात यानी बात कह दे तो आयु जुड़ जाएगी, तो हो जाएंगे x प्लस 10 हो जाएंगे ये, ठीक है ना। नूरी x प्लस 10 हो जाएगी, और इसके साथ साथ सोनू हो जाएगा y प्लस 10 हो जाएगा। कौन कितनी गुनी रह जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। कौन 2 गुनी हो जाएगी, नूरी, तो था इसमें 2 को गुणा करा ले, तो अब सोनू की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इधर हो जाएगा x प्लस 10 बराबर इसका 2 किस में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2y, और प्लस का 2 दामा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब x एक तरफ कर ले, 4 एक तरफ, आचार एक तरफ कर लें, तो हो जाएगा इधर x, इसको इधर बोलाएंगे माइनस का 2y बराबर, इसको इधर भेजेंगे घट जाएगा, बच्चे का 10। इक्वेशन इसको क्या मान लेंगे हम लोग, 2 मान लेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन हम लोग इसको 2 मानकर ही चलेंगे। अब आप लोग लिखेंगे समीकरण 1 को, ठीक है ना। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ये चीज़ हम लोग लिखेंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 क्या था आपका, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। ओके, और समीकरण 2 क्या हुआ, x माइनस का 2y बराबर प्लस में 10। अब घटाने पर लिखा है तो चिन्ह विपरीत करेंगे, तो इधर माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और प्लस में 2y, माइनस का y घटने बाद हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा, और माइनस का 10 और माइनस का जुड़कर माइनस का 20 हो जाएगा। ये माइनस में कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका 20, अर्थात y की वैल्यू कितनी आ गई, बोलेंगे 20 आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर ही हम कहेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपको ये दे रखा है, यहीं पर रखेंगे, y के स्थान पर कितना रखना, 20 रखना। ओके, तो हो जाएगा आपका x माइनस का 2 इंटू में 20 बराबर 10। तो हो जाएगा x माइनस का, इधर हो जाएगा 20 दूनी 40 बराबर 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 और प्लस 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा, बोलेंगे 50, और y बराबर कितना हो जाएगा, 20। ये आपकी आयु आ गई अलग अलग। ओके, ऐसे आपको इस सवाल को करना, अर्थात ये किसकी माने थे, नूरी की, तो बोलेंगे कि नूरी की जो आयु होगी वो 50 वर्ष होगी, और जो सोनू की आयु होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके।
अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल कह रहा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट भी है, ये मान के चलिए क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिए बेटा, जब भी आप प्रश्नावली को लगाने के लिए आएँ क्लास में तो आप अपनी बुक्स ज़रूर लेकर आएँ। NCERT किताब सामने रख कर ही सवाल लगाएं मेरे साथ और सवाल को मेरे साथ देखें। ठीक है ना, कि हम कैसे सवालों को सॉल्व करें, क्योंकि बेटा अभी मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है जो कि मैं आपको सवाल भी दिखा सकूं और लगाता भी रहूं। ठीक है ना। तो धीरे धीरे आप मेरा सपोर्ट करते रहेंगे तो शायद मैं आपको हर चीज़ अवेलेबल कराता रहूँगा। लेकिन आप किताब ज़रूर लेकर बैठे, और किताब कौन सी है मैं आपको एक बार आज दिखाई देता हूँ। आपकी NCERT किताब जो आपकी सरकारी है कि मार्केट में आपको मिल जाएगी 120 या 130 रुपये की ये किताब है। इससे मैं क्वेश्चन को करवाया करता हूँ। ठीक है ना। NCERT किताब है जो कि सरकारी स्कूल की किताब है ये बेटा। इसमें से मैं आपको जितनी इसमें प्रश्नावली हैं आपको मैं दे देता हूँ लगाकर। ठीक है ना। इसके प्राइस रेट की बात करूँ तो आपको मार्केट में 160 रुपये की किताब मिलेगी। ठीक है ना। इसको आप परचेज ज़रूर कर लें। ये सरकारी है, यूपी बोर्ड वालों के बच्चों के लिए खासकर है ये। इसे ही मैं सवाल करवाया करता हूँ। ठीक है ना। तो इसको मैं बगल में रखता हूँ, इसी से देख देख मैं आपको सवाल करवाता रहता हूँ इसको समझ कर। तो इसको हम हल करेंगे, देखेंगे गौर से। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे प्रश्न 3.3 के दूसरे क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। ठीक है ना। ठीक है ना। इसमें लिखेंगे, पहले लिखेंगे माना 2 अंकों की संख्या। ठीक है ना। आप इस तरह के सवाल कक्षा 8 में लगाए होंगे। माना कि 2 अंकों की संख्या। ठीक है ना। आप लोग क्या लिखेंगे, माना 2 अंकों की संख्या। ठीक है ना, जो कि हो जाएगी 10x प्लस वाई होती है। ठीक है ना, 10x प्लस वाई। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, क्या बोलेंगे कि जिसमें इकाई का अंक आपका क्या है, जिसमें इकाई की अंक की बात करूं मैं, इकाई का अंक। ठीक है ना। जिसमें अगर मैं बात करूं इकाई का अंक, इसमें क्या है, x है। ठीक है ना। और दहाई। ठीक है ना। और आपका, ठीक है ना, और इसमें दहाई का अंक की बात करूं तो इसमें हो जाएगा दहाई का अंक बोलेंगे, सॉरी, इकाई का अंक आप वाई मानेंगे और दहाई का अंक x मानेंगे। ठीक है ना। ये आपकी हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब आप प्रश्नानुसार लिखेंगे, यानी कंडीशन 1 के अनुसार। कह रहा है 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 2 अंकों की संख्या का योग आपका 9 है, यानी x प्लस वाई बराबर आपसे 9 कह रहा है। इक्वेशन क्या मान लेंगे हम, इसको 1 मान लेंगे। ठीक है ना। इक्वेशन क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। कौन सी संख्या का, इस संख्या का 9 गुना, यानी कंडीशन अगर मैं 2 की बात करूं, यानी 10x प्लस वाई। ओके, इस संख्या कितना गुना, 9 गुना। इस संख्या को पलटने की 2 गुने के बराबर, यानी 10y प्लस x। ये इसके क्या है, इज इक्वल टू बराबर है। ठीक है ना। अब आप इसको इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 90x हो जाएगा, प्लस में 9y। ओके, बराबर इसके इसमें करेंगे 10 दूनी 20y और प्लस में 2x हो जाएगा। ठीक है ना। अब x वाले एक तरफ करें, y वाले एक तरफ करें, तो ये तो है आपका, ये है 90x। इधर बुलाएंगे इसको माइनस का 20, सॉरी माइनस का
2x हो जाएगी, इसको इधर बुलाएंगे माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 9y और माइनस का 20y, सॉरी बोलेंगे 20y और इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9y, ठीक है ना। ये आपको हो जाएगा, इसको आप हल करेंगे यानी घटा लेंगे तो इसमें हो जाएगा 88x बराबर, इसमें करेंगे तो हो जाएगा 20 में से हो जाएगा 11y हो जाएगा, ठीक है ना। 88x बराबर 11y हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर x या y को कुछ भी निकालना चाहूँ तो आप निकाल सकते हो। यहाँ पर अगर मैं y बराबर निकालना चाहूँ तो हो जाएगा 88x बटे 11 बराबर हो जाएगा y, इसको क्या करके कैरेट से 88 यानी 8x बराबर आपका हो जाएगी y, ओके। इसको क्वेश्चन हम लोग 2 मान लेंगे, ठीक है ना। अब आप इसको हल कर लेंगे, लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। क्या पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग कि y का मान, क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके। समीकरण 1 में y के स्थान पर रखेंगे हम, क्या रखेंगे 8x रखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका x प्लस में 8y, सॉरी y के स्थान पर 8x हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगी, इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 9x बराबर 9 से 9 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, x की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पर रखेंगे x के स्थान पर तो y बराबर कितना हो जाएगा 8, अर्थात x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, जो संख्या हो जाएगी, संख्या आपने तो ये बनाया था 10x प्लस y, क्या बनाया था 10x प्लस y, आपने संख्या मानी थी, हो जाएगा 10 इंटू एक्स के स्थान पर आपको 1 रखना है प्लस y के स्थान पर 8, ओके। तो 10 से कम 10 प्लस 8, ओके 10 से कम 10 प्लस 8, तो इसको जोड़ लें कितना होगा 18, अर्थात संख्या आपकी क्या आ जाएगी 18 हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह इस क्वेश्चन को करना था, ओके। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 और 5वां आपको लगाना है, ठीक है ना। अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको सवाल भेज देंगे, ठीक है ना। और हाँ, अभी तक यदि आपने, ठीक है ना, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम में चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल में सभी लोग हमारे जुड़ जाएं, जिससे मैं जो भी आपको क्वेश्चन करवा दिया करता हूं, जैसे मैंने आज आपको जो भी क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है ना, कोई भी जो भी क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करवाया है उसको मैं तुरंत टेलीग्राम में अपलोड कर देता हूँ, भेज देता हूँ, ठीक है ना। और आप लोग को एक बात और याद रख लेने हैं कि जो भी आप क्लास पढ़ें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना, एक चीज़ देखें और इस सवाल को आपको लगाकर मेरे टेलीग्राम वाले चैनल में आपको ज़रूर भेजना है, ठीक है ना। तो इसको सभी लोग दोनों क्वेश्चनों को हल करके भेजेंगे, नहीं तो पहली बात तो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा और बिल्कुल फ्री PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम में, बाई कास्ट एकदम फ्री। आपको सारी चीज़ें मेरी क्लास में जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, जो भी इसके फार्मूले होते हैं, जिसको लगता है कि सर हमें नोट्स भी बनाने स्कूल के लिए, तो आप बिल्कुल फ्री जाइएगा और टेलीग्राम में जाने बाद सर्च करेंगे कि मैथ्स बाई अशरफ खान करके ऐसे सर्च करेंगे तो आपको मेरी चैनल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपको सारी चीज़ें, सवाल जो भी मैंने हल करा है वो आप सबको आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि सबसे पहले वीडियो हमारी आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच, सभी लोग मैंने सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।